हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं उनको हम देखते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करें और बिल्कुल बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस में क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी यही कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से चला जाए और हर एक उस बच्चे को देखते हुए चला जाए जैसे कि मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। देखते हैं, आइए पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन हमने तो आपकी बुक से 3 क्वेश्चन लिए हैं। जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, और भी ऑप्शन है वो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैंने शुरू के ही ऑप्शन लिखे हैं। संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। और अभाज्य गुणनखंड की बात करने से पहले सबसे पहले ये बात करेंगे कि संख्याएं ही क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स, एक तो 1 रहता है और एक वह खुद संख्या रहती है। ठीक है, those numbers which have only two factors, one or itself, that's called prime number। वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद संख्या, तो वो कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 140, सॉल्यूशन है 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, आपको फैक्टर इसी बेस पे करने हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, जब हमने इसके फैक्टर किए तो कुछ इस तरीके से फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम कुछ इस तरीके से और लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 बार लिखा है ना मल्टीप्लाई में, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 5 और 7 हमने मल्टीप्लाई में लिख दी। यही जो आया, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। मैंने क्या बोला, वे सभी संख्या अभाज्य कहलाती है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद संख्या। अब हमें जो भी इसमें गुणनखंड मिले हैं, उनके भी गुणनखंड अगर हम देखें तो केवल जैसे 7 है, 7 के गुणनखंड भी कितने होंगे, 1 और 7। 5 है, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5। 2 है, 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। तो ये अभाज्य हो गए ना। मैंने क्या बताया, वे प्रत्येक संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और एक वह खुद संख्या हो, एक तो 1 हो और एक वह खुद संख्या हो। समझ गए, एक तो 1 हो और एक वह खुद संख्या हो, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। और यही अभाज्य गुणनखंड है 140 के, जो हमने आपके सामने करके दिखाए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ये देखता हूं 156 के भी कर लो। 2 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब कितने से जाएगा, 3 से, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 है, 13 किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, ये सेल्फ से ही डिवाइड होगा। 13 1 13, इसके क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और 2 जो है वो 2 बार है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 और 13। इस तरीके से इसके सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। ठीक है, आइए मैं ही कर देता हूं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। ठीक है, 3 8 2 5, जब हम इसके करेंगे तो देखो पीछे 5 है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से ही डिवाइड होगा। तो करिए, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, बचेगा 3, 5 6 जा 30 और 2 बचा, 5 5 जा, फिर 5 आ गया पीछे, फिर 5 से ही जाएगा ये। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 2
5 फिर 1 बचा, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। इसके बाद हम करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर हम करेंगे 3 से, ठीक है, 3 से, तो 3 1 जा 3 और 2 21, 3 7 जा, इसके बाद 17 से। तो हमने देखा कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17, इस तरीके से 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल। बी नो दैट, हम जानते हैं कि, देखिए मैथ्स आपका तभी हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके फॉर्मूले क्लियर हो, ठीक है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम किसके होंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं के होंगे। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वही इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये कि दो संख्याएं में दे दी और ये जांच करो कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अगर हम निकालें, मासा और लासा निकालें, उनका मल्टीप्लाई करें और इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, क्या सेम आएगा, बस यही निकालना है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो सेम आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ 26 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 91 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 और 91 के हम कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर जो अभी हमने करे थे उसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, आप उसी तरीके से करें, है वही, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, 26 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक। 91 के करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए, तो 13 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम निकालो, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिख लो। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो, ये एलसीएम निकलता है, ठीक है। 13 से 91 मल्टीप्लाई 2 182, क्या आया 182 एलसीएम। जो कॉमन है उसको लिख लिया और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम निकला है। मेरे एक ही फैक्टर से एलसीएम एचसीएफ दोनों निकला है, अलग अलग नहीं करना पड़ा। अब जांच करवा रहा है ना, तो जांच कर दो, बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें कर दो, करिए। मैं करता हूं 91 और 26, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और इधर कर लो, हो सकता है उधर ना दिखे, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6 6 13 2, मतलब 2 3 6 6 आया, ठीक है, 2 3 6 6, इतना ही इधर आना चाहिए, ठीक है। 6 आप ठीक कर लीजिए। 182 का मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 3 2 6, 3 8 24, 4 2 3 3 2 5, फिर 2 8 1, फिर 6 6 3 2, देखो 2 3 6 6 आया सेम। मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करें, क्या बराबर आएगा, आगे बराबर, सेम ये क्वेश्चन होगा, सेम मैंने ये कर दिया। आपके दो क्वेश्चंस आपके सामने हो चुके हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है। मैंने इससे पहले मेरी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं एचसीएफ और एलसीएम, कम से कम 3 मेथड पड़े हुए हैं एचसीएफ और एलसीएम के, आप वहां जाकर देख लो एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी इसी वाले मेथड से कर दीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर दीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड करो 12 के, 15 के और 21 के अभाज्य गुणनखंड, वही गुणनखंड जिनके जो फैक्टर होंगे
वो केवल 2 होते हैं, 1 और इट सेल्फ वही संख्या आनी चाहिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 5, इसका 3 मल्टीप्लाई 7। इसमें हमने देखा कि कॉमन हमारा मिल रहा है 3, तो HCF क्या हो जाएगा 3, और LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है उसको सब लिख लो। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा LCM। 2 to the 4 और 4 to the 12, 12 5 से 60 मल्टीप्लाई 7 मतलब 420 LCM। इसके बाद HCF LCM दोनों निकल गए। इसके बाद 17 23 29, देखिए इसके मल्टीप्लाई जो फैक्टर करेंगे वो होंगे ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई 17 ही आएंगे, 1 मल्टीप्लाई 23 ही आएंगे, 1 मल्टीप्लाई 29 ही आएंगे। कॉमन हमारा ये है, तो HCF हमारा क्या रहेगा 1 और LCM क्या रहेगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इनका सबका मल्टीप्लाई कर देने पर ही हमारा LCM निकलेगा। बाकी ये मैं करूंगा नहीं, ये आप ही करेंगे। बाकी मल्टीप्लाई करना है इस केस में कर लो, फिर इस केस में कर देना, पहले इस केस में जो आए उसका 29 में भी कर देना, और जो इसका आंसर आएगा वो आपको हमारे कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, आप हमें ये वाला क्वेश्चन बताएं, बाकी ये वाला भी क्वेश्चन बताएं, और 2 का सेकंड ऐसे करके बताना है, 3 का सेकंड इस तरीके से बताना है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गए, और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, और आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। और हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही, आप अगर मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसमें मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।